तो मैं जितेंद्र आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, और हम जाते जाते कल लास्ट में हमने भारत और पाकिस्तान की सीमा के बारे में बात की थी। आज फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो इसे भारत पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेड क्लिफ। कब निर्धारण हुआ इसका निर्धारण 14 से 17 अगस्त के बीच 1947 के बीच में हुआ। सर साइरिस रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। अच्छा, फिर बात करते हैं यहाँ पर स्थित राज्यों की। बात करें तो 3 राज्य आते हैं, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, पंजाब आता है, ठीक है। और 2 यूटी लगते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप जानते हो पहले क्या हुआ करते थे, दोनों एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 के बाद में दोनों क्या है, एक यूटी बन गए, ठीक है। इसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है पाकिस्तान की? तो वो लगता है राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, ठीक है। ये कल हमने बात ही कर ली थी। अब आगे बात करते हैं क्या है क्या नहीं है, कौन सा क्या विवाद है, किसी कोई हमारा। चलिए अब बात करते हैं अगला, भारत पाकिस्तान विवाद। तो भारत पाकिस्तान का सबसे पहला जो विवाद आता है वो आता है पीओके। कौन सा? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ये एक विवाद आता है। आप जानते हो कि भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग देश बने थे उस समय कश्मीर एक ऐसा इलाका था जिसे स्वतंत्रता दी गई। वैसे देखा जाए तो सभी को स्वतंत्रता दी। कश्मीर ने कहा गया कि हम अलग राज्य रहना चाहते हैं। बाद में क्या हुआ कि कश्मीर को साथ में मिलाने के लिए कुछ हुआ और भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ा, लेकिन कुछ इलाका जो हमारा था वो पाकिस्तान के अधीन चला गया। लेकिन आज भी हमारे पास नहीं है, आज भी पाकिस्तान के अधीन आता है। उस क्षेत्र को कहते हैं हम पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अच्छा, जहाँ वो सीमा लगती है, जैसे ये आपका भारत है, ये आपका भारत का ऊपर का हिस्सा आता है, और भारत में यहाँ ये जो ऊपर का इलाका है, ये जो इलाका है, ये पीओके कहलाता है। ये जो इलाका आता है ना, ये पीओके कहलाता है। अच्छा, यहाँ जो लाइन है ना, ये इसको कहते हैं, आप क्या कहते हो इसको कहते हैं अपने LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण सीमा रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सियाचिन विवाद की बात करें तो सियाचिन विवाद भी हुआ था जब पाकिस्तानियों ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया था, कब्जा किया था। हुआ ये कि कुछ एक संधि हो रखी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में कि जब भी कोई सिचुएशन आ जाए, स्पेशली आप ये समझिए कि नवंबर से लेकर फरवरी तक का महीना ऐसा होता है, जनवरी फरवरी तक का, जब बर्फबारी सबसे ज़्यादा होती है। तो दोनों देशों के बीच ये समझौता हो रखा है कि हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हमेशा सियाचिन को छोड़कर किधर आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। लेकिन वह उल्टा, भारतीय सेना तो आ गई, लेकिन ये जो पाकिस्तानी सीमा थी ये नहीं आई। पाकिस्तानी सेना और जाकर वहाँ अपना तिरंगा फहरा दिया और कह दिया कि पाकिस्तान ने इस पर फतेह कर ली है। इसके बाद में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी, और उन्हीं के द्वारा 1987 में एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना गया। इसका मुख्य टारगेट था सियाचिन पर अधिकार करना। अच्छा, फिर नेक्स्ट विवाद कौन सा आता है? सर क्रीक। ये विवाद कैसा है? तो ये विवाद है अपने गुजरात और स्पेशली जहाँ पाकिस्तान लगता है। देखिए, सिचुएशन ये है कि ये जैसे यहाँ गुजरात है, ऐसा गुजरात ऐसे, और यहाँ आता है आपका पाकिस्तान। यहाँ कौन सा लगता है? यहाँ पाकिस्तान लगता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ जैसे मैं कलर करके दिखाता हूँ, यहाँ इस जगह क्या है कि छोटी सी क्या दरार है। इस दरार में क्या है, पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद पाकिस्तान कह रहा है हमारा है, भारत की तरफ से कह रहे हैं हम हमारा है। तो इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, जिसको सर क्रीक विवाद के नाम से भी जाना जाता है। सर क्रीक विवाद के नाम से कितना? तो 24 डिग्री समांतर रेखा, या आप कह सकते हो 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। 24 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, जो सर क्रीक के नाम से जानी जाती है। अगला विवाद आता है वो है सिंधु नदी जल विवाद। अब देखिए, ये ऐसे आप आराम से समझिए, मैप में आपको डायग्राम भी बना रखा है। देखिए, प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? देखो यहाँ पर, इधर से यहाँ एक आप जानते हो कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत में मानसरोवर आती है। ये कैलाश पर्वत है, यहाँ मानसरोवर झील से नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। भारत से होती हुई कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाती है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचातानी बनी रहती है, आप जानते हो। इसको लेकर पाकिस्तान को ये डर था कि कहीं भारत क्या ना कर दे, इन सभी नदियों का पानी रोक ना दे। इसको लेकर उसकी ये समस्या थी, और वो क्या है, पहुंच गए यूएनओ। कहाँ पहुंचे? यूएनओ। और कहा गया कि हमारे बीच एक संधि करवाओ, नदी जल को लेकर बंटवारा कराओ। तो उस समय क्या था कि वर्ल्ड बैंक
की अध्यक्षता में इसका एक तरीके से पानी को लेकर विवाद को कंप्लीट किया गया था। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे लिखा हुआ है वो आराम से समझेंगे। तो देखिए इधर से सिंधु नदी आती है, ये सिंधु नदी है। सिंधु के नीचे आती है झेलम, सिंधु के नीचे झेलम, झेलम के पास में आती है चिनाब, चिनाब के बाद आती है रावी, रावी के बाद आती है व्यास, और व्यास के बाद आती है सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो मुख्यतः ये कुल मिलाकर सिंधु के अलावा 5 नदियाँ आती है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, इसे कहते हैं सिंधु नदी जल तंत्र, सिंधु नदी जल तंत्र। अब देखिए विवाद क्या था। सिंधु नदी को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद में क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने बीच में अध्यक्षता की। वर्ल्ड बैंक ने 1960 में एक व्यक्ति थे रेमंड, इसको नियुक्त किया और भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता करवाया जिसका नाम था सिंधु जल विवाद। क्या नाम था? सिंधु जल विवाद। इस सिंधु जल विवाद में क्या समझौता हुआ इसको भी देख ले। इस विवाद में मुख्यतः क्या हुआ, इसके तहत ये हुआ कि भारत हस्ताक्षर हुए 2 तरफ से, एक तरफ भारत था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उधर से थे जनरल अयूब खान। अच्छा, क्या कहा गया कि ऊपर के 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। और 20% यूज़ कौन करेगा? भारत करेगा। 20% पानी कौन यूज़ करेगा? भारत करेगा। दूसरी तरफ रावी, व्यास और सतलज, 3 नदियाँ, रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज, इसका 80% पानी भारत यूज़ करेगा, बाकी 20% पानी कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो ये एक सिंधु नदी के पानी का बंटवारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम है सिंधु जल समझौता। कब हुआ? 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। तो देखिए भारत और अफ़गानिस्तान की बात करें तो 1896 में सर मोर्टिमर डुरंड द्वारा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया। किसके द्वारा? सर मोर्टिमर डुरंड। इसीलिए इस रेखा को कहते हैं डुरंड रेखा। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में ये डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगती है, क्योंकि जो पीओके का इलाका है वो आज उस पाकिस्तान के पास है। हमारा पीओके मतलब जो एरिया है गिलगिट और बाल्टिस्तान का इलाका है वो पाकिस्तान में आता है, पीओके में आता है, इसीलिए हमारी सीमा डायरेक्ट नहीं लग पाती। देखो नेक्स्ट बात याद रखना, आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बनाई थी इसने 19 अगस्त 1919 को आज़ाद हुआ था, इसीलिए 2019 में इसने क्या बनाई? आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बनाई। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में दक्षिण एशियाई देशों में किस देश ने अपना शताब्दी वर्ष पूर्ण किया आज़ादी का? तो आप याद रखोगे अफ़गानिस्तान। कौन सा? अफ़गानिस्तान। याद रहेगा अफ़गानिस्तान। ठीक है, ठीक है। अब देख हमारा कोई भी विवाद अफ़गानिस्तान के साथ नहीं है, अफ़गानिस्तान से कोई विवाद नहीं है। अब बात करते हैं हमारा इंडो चाइना, मतलब इंडिया और चाइना की सीमा की बात करें तो लंबाई आती है इसकी 3488 मतलब 3488 किलोमीटर। इस रेखा का नाम क्या आता है? इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। अच्छा, 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इस सीमा का निर्धारण किया गया। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल के पास सीमा कौन बनाता है? चाइना बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से विवाद आते हैं इसके साथ में, अपना चाइना के साथ में। ठीक है, चाइना के साथ में विवादों की बात करें, चमगादड़ चाइना के साथ में, तो पहला विवाद आता है अक्साई चीन। 1962 में हुआ क्या? 1962 में सिचुएशन ये आई कि चाइना ने क्या किया? चाइना ने धोखे से हम पर हमला कर दिया और इस हमले में हम तैयार नहीं थे, तो हमारा 2 इलाका, एक तो लद्दाख था, एक तो लद्दाख इलाका था और एक था आपका अरुणाचल प्रदेश, एक लद्दाख और एक अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों पर कब्जा किसने कर लिया? इन दोनों पर कब्जा कर लिया चाइना ने। और चाइना ने कब्जा होने के बाद में भारत पहुँचे यूएनओ और यूएनओ में गुहार की कि हमारा एरिया है जो 1962 युद्ध में किसके अधीन आ गया है? चाइना ने हड़प लिया है, हमें एरिया वापस चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो उस समय चाइना ने क्या कहा? चाइना ने साफ कहा कि हम दोनों में से एक इलाका दे सकते हैं, चाहे आप जो कहेंगे वो इलाका दे देंगे। तो इसको लेकर बाद में हमने क्या किया? हमने लद्दाख को ना लेकर, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता, तो हमने किसको ले लिया? हमने स्पेशली अरुणाचल प्रदेश जहाँ पॉपुलेशन थी, तो अरुणाचल प्रदेश को हमने अधिकार में ले लिया। ठीक है, तो जो इलाका आज भी लद्दाख का जो इलाका चाइना के पास है उसको नाम दिया जाता है अक्साई चीन। कौन सा? अक्साई चीन। 1962 के युद्ध में जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना के कब्जे में रह गया।
ठीक है, आज लद्दाख के नाम से जाना जाता है, आप जानते हो। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, जहाँ सीमा लगती है, जहाँ हमारी सीमा लगती है, जहाँ लद्दाख की सीमा या मतलब जो एरिया अक्साई चीन का है, उस सीमा को कहते हैं LAC। देखो, LOC पाकिस्तान के साथ है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो किसके साथ है, वो आप जानते हो किसके साथ है, चाइना के साथ है। अच्छा, ये वास्तविक सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। एक है स्टेपल। अब ये क्या कर रहा है कि चाइना क्या कर रहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन्हें चाइना क्या करता है, वीज़ा देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके से कोई पैसा नहीं लेता, और यहाँ के लोगों को वहाँ पर आने का न्योता देता है, फ्री में आप यहाँ काम कीजिए, आराम से रहिए। ठीक है, इसका विरोध भारत बहुत लंबे समय से कर रहा है। इस वीज़े का नाम है स्टेपल वीज़ा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका मोतियों की माला, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, अब इसको भी समझते हैं। तो देखिए, चाइना क्या कर रहा है, हमें चारों तरफ से काउंटर करने में लगा हुआ है। ठीक है, चाइना साफ जानता है कि अगर भारत को हमने हरा दिया, भारत को रोक लिया, तो हमारा कोई भी देश नहीं होगा जो हमारा विरोध कर सके पूरे इधर एशिया में। ठीक है, तो भारत चीन की नीति है जिसके तहत हिंद महासागर में भारत का नियंत्रण करना है, हिंद महासागर में नियंत्रण करना मुख्य टारगेट है इसका। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, इसके लिए इसने क्या किया, कुछ काउंटर काम करने स्टार्ट भी कर दिए। ठीक है, ये लिखने से बेटर है इस मैप को देखें आराम से। मैप में देखिए, सिचुएशन ये है कि चाइना ने पहले तो क्या किया, पहले तो पाकिस्तान को लोन देते गए, और पाकिस्तान तो चाइना के साथ ही रहता है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना ने पाकिस्तान में क्या किया, एक पोर्ट बना दिया जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। कौन सा है, ग्वादर पोर्ट। अच्छा, उसके बाद में इसने क्या किया, भारत के बाद में बात करते हैं, पहले चाइना, उसके बाद में बांग्लादेश में भी क्या किया, एक पोर्ट बना दिया इसने, पोंग बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, पोंग बंदरगाह। और श्रीलंका में भी इसने ऐसे ही किया, श्रीलंका को कर्जा देता गया, फिर वापस मांगा तो श्रीलंका के पास था नहीं, तो इसीलिए श्रीलंका का एक क्षेत्र आता था हम्बन टोटा, जिस पर अधिकार कर लिया, और वर्तमान में वहाँ एक नौसैनिक अड्डा भी चलाता है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर आप जानते हो म्यांमार आता है। म्यांमार में का एक द्वीप था, कोको द्वीप, लोन दिया, कोको द्वीप अपने पास ले लिया। मतलब एक तरीके से आप देखो, चाइना ने चारों तरफ से हमें अटैक कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ईरान से बात कर, ईरान में एक पोर्ट बनाया जिसका नाम था चाबहार पोर्ट। तो ग्वादर को कंट्रोल कर लिया हमने, कंट्रोल कर लिया। अच्छा, चाइना ने फिर से क्या किया, जिबूती में एक नया पोर्ट बना लिया अपना। ठीक है, लेकिन भारतीय विदेश नीति बड़ी अच्छी है भारत की। तो हमने क्या किया, यहाँ एक मेडागास्कर द्वीप आता है, इस मेडागास्कर द्वीप पर भी हमने क्या कर लिया, हमारा मतलब एक तरीके से कुछ भी अपने वर्किंग कर सकते हैं। ये मेडागास्कर के लोग हमारी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा इंडोनेशिया और मलेशिया, यहाँ बीच में एक जल संधि आती है, आपको मैंने बताया था, इसको कहते हैं मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों भारत के सपोर्ट में हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडोनेशिया, इस मलक्का जल संधि को बंद कर दिया जाएगा और चाइना को बहुत नुकसान होगा इसका। इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, इसको कुछ काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा, भारत अभी करंट इशू की बात करें, वर्तमान में म्यांमार में एक स्पीति द्वीप है, जिस पर भी वर्तमान में क्या अपने अधीन में ले लिया है और काउंटर कर लिया इसको, कोको द्वीप को। और यहाँ से क्या है, एक ऐसे लाइन बिछाई जाएगी और जो मिजोरम तक जाएगी, ऐसा इस हिसाब से। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, स्पीति द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना। पाकिस्तान में कौन सा द्वीप बनाया, पाकिस्तान में जो द्वीप बनाया उसका नाम है ग्वादर पोर्ट। श्रीलंका में हम्बन टोटा बनाया गया, कोको द्वीप म्यांमार में, पोंग बंदरगाह बांग्लादेश में बनाया गया, पोंग बंदरगाह कहाँ बनाया गया, बांग्लादेश में बनाया गया। अच्छा, अगला विवाद कौन सा, हमारा अगला विवाद आता है डोकलाम विवाद। ये क्या है डोकलाम विवाद, अभी क्या चाइना ने एक नीति लेके आया है, इस नीति का नाम है CPEC नीति। कौन सी नीति, CPEC, इसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना क्या कर रहा है, अपनी जो पहले सिल्क रूट था इसे वापस बनाने की बात कर रहा है, और इसने क्या किया, भारत की सीमा के आसपास म्यांमार से होते हुए ये ऐसा जो आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, इसको यहाँ से गुजारने के लिए ऐसे लेके जाने की बात चल रही थी। ठीक है, उसने नक्शा कुछ और दिखाया और इसने क्या किया, हमारे इस क्षेत्र में या क्या तिब्बत में इस जगह क्या है, इस रोड को ऐसे बना दिया। ठीक है, और मतलब एक तरीके से भारतीय सीमा के बिल्कुल पास में आ गया। मतलब इसका टारगेट सिल्क रूट नहीं है, इसका टारगेट है भारत को काउंटर करना। तो यहाँ जो घाटी आती है, इस घाटी का नाम है चुम्बी घाटी। कौन सी घाटी, चुम्बी घाटी। ये क्या एक
ट्राई जंक्शन पोर्ट है। क्या है? ट्राई जंक्शन मतलब त्रिसंधीय क्षेत्र आता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 3 देशों की सीमा लगती है। आप जानते हो पहले तिब्बत था। अच्छा, तिब्बत ना याद रखो, फिर भी कह दे तिब्बत नहीं है तो कोई बात नहीं। भूटान है, भूटान के बाद में चाइना है, चाइना के साथ इंडिया है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसे ट्राई जंक्शन पोर्ट कहते हैं। यूएनओ के चार्टर के अनुसार ये कहा गया है कि ऐसा कोई क्षेत्र जो 3 देशों के अधीन आता है उस पर किसी भी देश का एकल रूप से स्वामित्व नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए इसे ट्राई जंक्शन पोर्ट भी कहा जाता है। ये भी एक विवाद का कारण है। ये भी हमारे बीच में, भारत और चाइना के बीच में एक विवाद है, भारत और चीन के बीच में विवाद है। नेक्स्ट देखिए, अगला राज्य आता है जिसका नाम है आपका कौन सा? वो है आपका नेपाल। नेपाल और भारत की बात करें तो कुल कितने राज्य सीमा लगाते हैं? 5, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम आता है। अब देखते हैं कौन सा विवाद है हमारा नेपाल के साथ में। तो नेपाल के साथ ये विवाद देखिए, आप आराम से देखिए इसको। हमारी यहाँ दिल्ली पड़ती है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली से हम जानते हैं कैलाश जाते हैं। कैलाश हमारे लिए बहुत पवित्र है। कैलाश आप जानते हो, कैलाश पर्वत शिव के लिए जाना जाता है। अब क्या है कि आपको कैलाश जाने के लिए या तो दिल्ली के रास्ते लद्दाख से होते हुए यूँ आओ, और या फिर दिल्ली से होते हुए नाथुला दर्रा से, सिक्किम में नाथुला दर्रा से होते फिर कैलाश जाओ। बहुत लंबा रूट है, इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ से एक रास्ता निकाल के सीधा कैलाश में चले गए। अब यहाँ पर एक क्षेत्र आता है जिसको कहते हैं लिपुलेख दर्रा। क्या नाम आता है? लिपुलेख दर्रा का। इसे लिपुलेख दर्रा जो नेपाल का है, नेपाल ने ये ऑब्जेक्शन कर दी कि आपने हमें बिना पूछे एक सड़क मार्ग निकाल दिया। ठीक है, ये एक नेपाल और भारत के बीच में विवाद का कारण है। ठीक है, तो भारत से कैलाश जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले लिपुलेख दर्रे के कारण विवाद है। भारत सरकार द्वारा यहाँ सड़क का निर्माण कर दिया गया। ये भी एक प्रमुख विवादों में आता है। अगला विवाद देखें तो देखो, यहाँ एक काला पानी नदी विवाद भी है। काला पानी नदी विवाद है। हुआ ये सीन कि एक संधि हुई थी 1816 में। नेपाल के राजा थे और ब्रिटिश राज के बीच एक संधि हुई जिसका नाम था सुगौली की संधि। कौन सी संधि? सुगौली की संधि। इस संधि के तहत भारत और नेपाल के मध्य काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा तथा लिम्पियाधुरा नदी को मेची नदी को पूर्वी सीमा का निर्धारण किया गया। लेकिन अब क्या है, नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है कि हमारी तो जो सीमा है वो काली नदी से ना होकर हमारी सीमा तो कहाँ से आती है? लिम्पियाधुरा, जो कि कहाँ आती है? उत्तराखंड में आती है। ठीक है, ये एक विवाद का कारण है हमारी और नेपाल के बीच में। ठीक है, हमारे और नेपाल के बीच में। अगला राज्य देश आता है जिसका नाम है भूटान। कौन सा आता है? भूटान। भूटान के साथ हम कितनी सीमा बनाते हैं? भूटान के साथ सीमा बनाते हैं 699। अच्छा, 4 राज्य सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल। किसी भी प्रकार का हमारे साथ कोई विवाद नहीं है। भूटान एकदम शांतिप्रिय राज्य है, दिक्कत नहीं है हमारी इसके साथ में बिल्कुल 1% भी। ठीक है, अगला देश बात करें तो अगला देश आता है म्यांमार। कौन सा देश आता है? म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में ये सिचुएशन है कि म्यांमार आप जानते हो इधर से आती है आपके कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद यहाँ एक चोटी आती है जिसे कहते हैं नामचा बरवा। कौन सी? नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला के बाद में यहाँ यही हिमालय फोल्डिंग हो जाता है, फोल्डिंग होकर इधर फोल्ड हो जाता है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम आता है अराकान योमा। कौन सी पर्वत श्रृंखला? अराकान योमा। अच्छा, उसके बाद में हमारे ये पूर्वोत्तर राज्य जो सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ में, आप ऐसे याद रख सकते हो कि मम्मी को बुलाना है कि आना मम्मी, ऐसे याद रखना। आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। ठीक है, आप ऐसे इस हिसाब से याद रखें इसको। ठीक है, ये आई म्यांमार के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं म्यांमार के साथ में अन्य बातें। म्यांमार के साथ विवाद किसी प्रकार का नहीं है। हाँ, ये ज़रूर याद रखना, भारत के कुछ पड़ोसी राज्य आते हैं 7, इनके साथ सीमा लगती है। वो कैसे लगती है, कितने किलोमीटर लगती है? तो आपको क्या एक ट्रिक याद रखनी है कि बचपन में क्या करना है, आपको बीए करना है। बचपन में क्या कर लेना है? बीए। बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, उसके बाद मैं से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफ़गानिस्तान। अब सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश। ये ट्रिक एकदम ऐसी है जैसे ऊपर से नीचे किसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है। आप इस ट्रिक को इधर उधर मत चेंज करना, वरना ट्रिक से गड़बड़ हो जाएगी। कल को क्वेश्चन आ गया पेपर में, सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाले देशों की एक तरीके से सुमेलित करो,
छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा बताइए। तो आप ये एक ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो। ये तो घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो आप याद रखना, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बारे में बात करें तो भारत और बांग्लादेश में ये सिचुएशन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। अब कुछ कहेंगे सर पाकिस्तान की भी तो रेड क्लिफ है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले बांग्लादेश क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था और इसके सीमा का निर्धारण करने वाले एक ही व्यक्ति थे, इसीलिए इसका नाम भी रेड क्लिफ ही आता है। एक क्षेत्र आता है 3 बीघा गलियारा जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। एक है 0 डिग्री रेखा जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा बनाता है। भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे ज़्यादा सीमा बनती है किसकी, पश्चिम बंगाल की, और न्यूनतम सीमा बनती है आपकी असम की। न्यूनतम सीमा किसके साथ बनती है, असम की सीमा बनती है, ठीक है। बाकी कौन सा विवाद है बांग्लादेश के साथ, ये अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी अपना प्यार स्नेह यूँ ही बनाए रखें। मैं आपका दोस्त जितेंद्र बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।